एक्सरसाइज 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। कि हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इसको करना है डेसिमल नंबर्स में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 होल 1/10। तो जैसे कि हमने पिछले भी पढ़ा था कि ज़ीरो को आखिरी नंबर और आखिरी नंबर इसका 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। नीचे वाले 1 का लगेगा हमेशा पॉइंट, और शुरू में जो नंबर होएगा 10 वो हमने ऐसे ही लिख देना है। तो जो इसकी डेसिमल नंबर बनेगा वो होगा 10.1। अगले हमारे पास है 4/10। तो ज़ीरो आखिरी नंबर है, इसका 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 1 का पॉइंट शुरू में आ जाएगा 0, तो आंसर आएगा 0.4। फिर है 15 होल 3/10। ज़ीरो इसका 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 1 का पॉइंट और शुरू में आ जाएगा हमारे पास 15 ऐसे ही, तो 15.3 आंसर है इसका। अगला है हमारे पास 46/100। यहाँ पे हमारे पास अब 100 दिया हुआ है। अब आखिरी नंबर इसका 0 है, इसका आखिरी नंबर है 6, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर इसका दूसरा नंबर 0, इसमें 4, हम यहाँ पे लिख देंगे 4। 1 का पॉइंट और शुरू में अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लगाएंगे 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.46। फिर है हमारे पास 7/100। तो आखिरी नंबर इसका 0, इसका 7, हम लिखेंगे यहाँ पे 7। इसका दूसरा नंबर 0 है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 0। 1 का पॉइंट और शुरू में आ जाएगा 0, तो 0.07 आंसर आएगा। फिर है 16/100। अब 0 है, इसका 6 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। इसका 0, इसका 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, और इस 1 का हमेशा पॉइंट लगेगा और शुरू में अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे 0, तो हमारे पास आंसर होगा 0.16। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट दीज एज फ्रैक्शन। कि हमें ये डेसिमल में दिया हुआ है, हमने इसको फ्रैक्शन में करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.7। अब यहाँ से हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो इस पॉइंट का हमारे पास लगेगा 1, और आगे जितने नंबर होंगे हमने उतने 0 लगाने। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 27/10, क्योंकि ये पॉइंट बीच में से ख़त्म हो गया, तो 27/10 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 9.4। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1, एक नंबर है, तो साथ में लगाएंगे एक 0। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है 94/10। अगला है हमारे पास यहाँ पर 11.4। पॉइंट का ख़त्म किया, 1 आ गया और आगे एक नंबर है, तो हम लगाएंगे एक 0। तो हमारे पास आ जाएगा 114/10। फिर है 0.15। अब यहाँ पे पॉइंट हमने ख़त्म किया, पॉइंट का 1, इसके बाद हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं। अब पिछले हमने जो क्वेश्चन किया उनमें एक नंबर था, तो हमने एक 0 ऐड किया था। अब यहाँ पे हमारे पास आगे दो नंबर हैं, 1 और 5, तो हम यहाँ 2 0 लगाएंगे इन दोनों नंबर्स के। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, ये पॉइंट और 0 ख़त्म हो जाएगा शुरू वाला। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हमने उसको लिखेंगे, लेकिन अगर 0 होगा तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15/100। फिर है हमारे पास 0.067। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 1 2 और 3 नंबर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसके 3 0 लगा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, ये दोनों नंबर 0 ख़त्म हो जाएंगे। आंसर आएगा इसका 67/1000। अगला है 0.10। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1, आगे दो नंबर हैं, साथ में आ जाएंगे 2 0। आंसर बन जाएगा 10/100। फिर है 0.002। अब पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1, साथ में 3 नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 3 0। अब शुरू वाले ये 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास बनेगा 2/1000। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट एज डेसिमल। कि हमने इसको डेसिमल में लिखा है, ये हमें इनवर्ड्स में दिया हुआ है। ए है हमारे पास 18/10, हमने इसको डेसिमल में करना है। तो अब 18/10 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। हमारे पास 18/10 यानी जो हमारे पास 8 प्लेस है वो हमारे पास आनी चाहिए 10th पर। तो 10th में हमारे पास 8 प्लेस आएगी। अब यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था वो था इट के 10th से पहले हमारे पास आता है पॉइंट, तो हम ये पॉइंट लगाएंगे और शुरू में आ जाएगा 1, यानी हमारे पास जो बन जाएगा आंसर वो होगा 1.8।
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2/10 का मतलब ही हमारे पास यही होता है कि 0.2। ये हमने जो पहले टेबल पढ़ा था, जैसे हम यहाँ पे इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है इस तरफ 1s, 10s, 100 और इस तरफ होता है ये 10th, 100 और 1000th। तो इसके हिसाब से हमने लिखेंगे, लिखा था 2/10 तो 10th प्लेस हमारे पास यहाँ पे बन रही है, तो शुरू में आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पर आएगा 2, तो आंसर आएगा 0.2। हमारे पास सी पार्ट है कि 3/10 500 के 3 जो है वो 10th प्लेस पर बनना है और 5 जो है वो 100 प्लेस पर लेके हम यहाँ से इसमें देखेंगे। अगर 3/10 है 500 है, शुरू में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और साथ में आएगा 0, यानी 0.35 हमारे पास इसका आंसर आएगा। हमें दिया हुआ है 0/10 900, यानी इसका आंसर आएगा 0.09। अभी हम लिख लेंगे 0.09, क्योंकि 0/10 था और 9 जो है वो 100 प्लेस पे था, तो 0.09 आंसर आएगा। अगला है ई पार्ट है 0.128, तो हमने इसको सीधा ही लिखेंगे, यानी 0.128। क्वेश्चन था 0.128, ये सिंपल इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमने सिर्फ वही लिख देना जो क्वेश्चन में 0.128। क्वेश्चन है 11.160, ये भी हम इसी तरह आंसर इसका लिख, हमें दिया हुआ है 11.160, ये इसका आंसर है। अगला है हमारे पास जी पार्ट दिया हुआ है कि 4/10 300 और 7000, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 0.437, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.437, क्योंकि 4/10 300 और 7000 प्लेस हमें दी हुई थी क्वेश्चन में। हमारे पास दिया हुआ है 0/10 0/100 और 0/1000, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आएगा 0.002। 10th में 0 था, 100 में भी 0 था और 1000 हमारे पास था 2, तो हमारे पास जो आंसर बना है वो है 0.002। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट की। हमने प्लेस वैल्यू करनी है सर्कल डिजिट की। हमारे पास क्वेश्चन दिया 6.56, तो हमारे पास जो 6 है उसके ऊपर बनता है यहाँ पे 100, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 600th। 600th और 0.06। बी पार्ट है 21.201, तो इसमें जो 2 पे है वो हमारे पास बन रहा है 10th प्लेस पर, तो आंसर आएगा इसका 2/10। 2/10 और 0.2 हमें दिया है 188.163, तो इसमें 6 पर हमारे पास यहाँ बन रहा है 100th प्लेस, तो हम इसको लिख लेंगे 600th और 0.06। पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 61.112। अब पॉइंट की इस तरफ हमारे पास सर्कल डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1s और 10s, तो ये आ जाएगा 6 10s और 60। क्वेश्चन है 130.925, तो पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 के ऊपर हमारे पास बनेगा 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9/10 और 0.9।